इस तरीके से आपको मुश्किलातें आएंगी, लेकिन उनसे आपने घबराना नहीं है। आपने सर से प्रेरणा ली होगी कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जीवनी जो है वो आपके सामने रखी, और ये सब कुछ वो करते हुए आपने कितने बड़े ऊंचे मुकाम पे पहुंचे। आईएएस की इतनी सारी डिग्रियां ली, आपने सुना, और आपको क्या करना है वो भी उन्होंने बताया। सर मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ फुलिया सर, रणजीत फुलिया सर भी आए थे, बच्चे उनसे भी बहुत प्रभावित हुए थे। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से मेरी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्टाफ मेंबर्स, बच्चों की तरफ से हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप मेरे स्कूल में आए, और हम सदा चाहेंगे कि आप हमें प्रेरित करते रहें। बच्चे अभी पेरेंट्स जो हैं वो बाहर, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और ना ही है हारने की हिम्मत। तो लिहाजा बहुत बड़ी उम्मीदें इनके ऊपर टिकी हैं, और इनकी और भी ज्यादा एनर्जी बूस्ट होगी जब डॉक्टर आर फुलिया जी सहयोग देंगे, हमें रोशनाइज करेंगे, तो हमारी और भी ज्यादा हिम्मत बढ़ेगी। सुनीता बंगोत्रा की पूरे स्टाफ की और भी ज्यादा हिम्मत बढ़ेगी, और आगे जब यही स्कूल जो एक 20 डाला है, यही आगे जाकर एक हायर सेकेंडरी भी बनेगा, कॉलेज भी बनेगा। इस तरह की सोच लेके मैडम सुनीता बंगोत्रा कर रही हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, जय भीम बच्चों। जब हम आपस में कभी बैठते हैं तो बहुत बार ये जिक्र होता है कि हमारे समाज में काम नहीं हो रहा है, हमारा समाज अभी जागा नहीं है हमारे। लेकिन जब आर फुलिया जैसे लोग दिखते हैं, मिलते हैं, तो वो जो हमारा कंसेप्ट है उसमें थोड़ी चेंज आती है। हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि ऐसे लोग हैं जो समाज में काम कर रहे हैं, इतने बड़े ओहदों पे जाके भी वो समाज को नहीं भूले। तो मैं अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे डॉक्टर फुलिया जी हमारे पास आए हैं, इनके आने से ही हमें हमारे समाज को और इन बच्चों को और मैडम सुनीता बंगोत्रा जी को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड हैं, आईएएस अफसर हैं, इनको क्या ज़रूरत थी। अगर ये हम जैसे लोगों की तरह घर में अच्छा खाना चाहते, अच्छा रहना चाहते तो रह सकते थे, लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी बात है, इन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट समाज को चुना। यहाँ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम आर फुलिया साहब को जरूर सुनेंगे। मैंने इनका एक वीडियो देखा था, जिस तरीके से वो अपने हरियाणा स्टेट में एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, ये सराहनीय है। अगर इस रैंक के और भी बड़े अधिकारी इसके ऊपर काम करेंगे तो होपफुली मुझे लगता है कि बाबा साहब का सपना जो है वो हम पूरा कर पाएंगे। तो जहाँ तक ये जो मैडम सुनीता जी और आर बंगोत्रा जी का जो जहाँ ताल्लुक है, उन्होंने जो एजुकेशन का जो बीड़ा अपने हाथ में उठाया है, गरीब बच्चों को पढ़ाने का, अपनी जेब से ज़्यादातर वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये छोटी मोटी बातें नहीं होती हैं, क्योंकि ये जो हमारा समाज है ना, इस समाज को बहुत किस्म की ज़रूरतें हैं। चीफ गेस्ट डॉक्टर आर फुलिया जी फूलों का भविष्य संवारने में पूरा अपना जोर लगाएंगे। मैं ज़्यादा इस बात को लंबे ना खींचते हुए मैं चाहूँगा कि आज मैं भी अपना पूरे का पूरा जो टाइम है वो वेस्ट ना करते हुए वो पूरे का पूरा टाइम जो है मैं फुलिया साहब को ही दूँ, और मैं जहाँ से कुछ लेकर के जाऊँ। थैंक यू, जय भीम, जय भारत। इस बहुत ही शानदार स्कूल के संस्थापक प्रिंसिपल आदरणीय मैडम सुनीता जी, रतन मल्होत्रा जी और सभी महानुभाव साथी जो आपकी संस्था से जुड़े हैं और इस जम्मू एरिया के प्रबुद्ध हमारे समाज के अगुआ हैं, आपकी टीम, सभी अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से आज बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मुझे सुनीता जी ने यहाँ बुलाया, निमंत्रण दिया और
और आज अचानक से ये 2 दिन पहले ही ये बात बनी, सारा कार्यक्रम बना और मैं यहाँ पे हूँ। तो अच्छा संयोग है ये, तो इसकी आप सबको बधाई, सुनीता जी को धन्यवाद और संसार सिंह जी को भी धन्यवाद। वो क्यों? क्योंकि सुनीता जी से और रतन गंगोत्रा जी से मेरी मुलाकात कराने वाले यही महानुभाव हैं। इन्होंने एक वीडियो बना के इनका कहीं डाला था जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा और फिर इनका नंबर कहीं से ढूंढ के, नंबर भी इन्होंने ही दिया था, इनको ही मैंने पहले पकड़ा, इन्होंने मुझे इनका नंबर दिया और मेरी इनसे बात हुई और ये सारा पता चला और फिर ये हमारे यहाँ वहाँ पे आए। कुरुक्षेत्र में मैं रहता हूँ, कैथल में हमने जैसे बताया सुनीता जी ने, हमने अपना ऐसा ही एक स्कूल अम्बेडकर बहुआयामी संस्थान के नाम से 1 एकड़ जमीन पर बनाया हुआ है। अभी उसमें कंस्ट्रक्शन 2-3 कमरे ही बने हैं, लेकिन वहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी 50 बच्चों को बैठ के पढ़ने की बना रखी है। एक रूम में, एक रूम को हमने स्मार्ट क्लासरूम बनाया हुआ है जिसमें से ऑनलाइन क्लासेस टीचर्स लोग देते हैं फ्री में, और एक हॉल अभी बन रहा है काशीराम जी के नाम से, अभी पूरा होना है वो। तो अच्छी संस्थान है, वहाँ पे सभी लोग वॉलंटरी काम करते हैं, ज़्यादातर अध्यापक हैं वहाँ पे जो अभी जॉब कर रहे हैं और अपनी जॉब के समय छुट्टियों में और स्कूल टाइम के बाद में वो ये काम करने में सहयोग करते हैं। कुछ समय पहले ही करीब जुलाई से ही काम शुरू हुआ। जुलाई में मुझे ख्याल आया, क्योंकि मैंने उनको ऑनलाइन पे डाला था कि आप ऑनलाइन चलें, क्योंकि मुझे लगता था कि हमारे शिक्षा की जो समस्या है, हमारे बच्चों की जो समस्या है, ट्यूशन कह लीजिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करवाना, उनको वो कंटेंट देना जो उनके पास उपलब्ध नहीं है या स्कूल नहीं उपलब्ध करा पा रहे सरकारी स्कूल या ऐसा। तो हमारा विचार था कि हम इस चीज़ को जो है देने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या है कि इसमें थोड़ा बहुत भी कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें आजकल का जो ऑनलाइन सिस्टम है, इंटरनेट का साथ है, उसका मीडिया का उसका साथ लेना होगा। क्योंकि अदरवाइज आप ये समझते हो कि 100 बच्चों के लिए आपके पास भी यहाँ 5-10 टीचर्स को रखना पड़ता है, तब जाके मुश्किल से किसी बच्चों को कुछ मिल पाता है। तो हमारे पास तो लाखों बच्चे हैं पूरे भारत में देखेंगे जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको, और हमारे पास साधन भी नहीं है। मेरी अपनी पेंशन भी 1 लाख, IAS ऑफिसर में सबसे ऊंचे पद से जाके रिटायर हुआ हूँ, तो मुझे भी 1-1.25 लाख से कम ही मिलते हैं। 1.25 लाख रुपए में कितने आप स्कूल खोलोगे, कितने आप और चीज़ें करोगे, तो उससे तो 5-4 टीचर्स की तनख्वाह भी नहीं निकल सकती है। और आजकल महंगाई का ज़माना है, तो आधा तो हर एक आदमी का खाने पीने में, पेट्रोल में, गाड़ी में, इसमें ही निकल जाता है। तो ऐसे में यही रास्ता दिखता था कि हमें ऑनलाइन जाना है, क्योंकि वो सस्ती चीज़ है आज के समय में, और वो कहीं भी बच्चे बैठे हुए, मोहल्ले में बैठे हुए भी पढ़ सकते हैं, चौपाल में बैठे पढ़ सकते हैं, स्कूल में बैठे पढ़ सकते हैं, अपने घर में बैठे पढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये मुहिम मैंने जुलाई से शुरू की थी हरियाणा से, और हरियाणा के करीब 6-7 जिलों में अभी हम अपने ऑनलाइन क्लास शुरू कर चुके हैं। पिछले हफ्ते ही मैंने एक ऑनलाइन क्लास पंजाब में शुरू की थी, तो मुझे ध्यान आया मैं सुनीता जी को भी फ़ोन करूं, और इन्होंने सहर्ष कहा कि आप यहाँ भी, क्योंकि मैंने स्कूल देखा हुआ नहीं था कि यहाँ संभव है नहीं है, पर मैंने कहा कि हमें JNK को भी अपने साथ लेना है, इसलिए JNK में आज ये सुनीता जी और रतन जी के प्रयास से, उनकी सहमति से और उनके मंशा से जो है आज ये आयोजन हो रहा है। उनके लिए एक बार ताली हो जाइए मेरी तरफ से भी। तो यहाँ जैसे महानुभावों ने सबने ही बताया अपने दिल की बात, ये ऐसा क्योंकि हमारा बड़ा काम है और उसमें हम सबके सहयोग से ही चीज़ होगी, मिलजुल करके। तो एक छोटी शुरुआत होगी, उसको देख करके कहीं पे ये सक्सेस होगी, कहीं पे ये अधूरी सक्सेस होगी, कहीं पे ये रुक जाएगी, नहीं चल पाएगी, लेकिन हम कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे जितने हमारे सामर्थ्य में है, क्योंकि इतनी चीज़ें हमारे सामर्थ्य में है कि मैं हर महीने 3-4-5 क्लासरूम ऑनलाइन शुरू करवा सकता हूँ। उसके लिए माहौल बनाना ही जरूरी होता है, थोड़ा थोड़ा जहाँ स्थान हो, लोग करने वाले हों, इच्छा करने वाले हों। तो ऐसे करके कुछ कुछ जगहों पे हम एक आध जगह पे ये पौधा लगाएंगे, ये बीज लगाएंगे, ये दिया जलाएंगे, तो मैं समझता हूँ रोशनी होगी, और जिस दिए की लौ बढ़ती जाएगी उसको देख करके उसी तरह की कॉपी करके हम उनको दूसरी जगह पर भी उनको ले जाने का प्रयास करेंगे, सभी को मिलजुल के, क्योंकि ये सब को मिलजुल कर ही होना है। तो आज आपके JNK में जो भारत का सिरमौर स्थान है JNK, उसमें पहले ही ये शुरुआत हो रही है। एक खुशी की बात है, मुझे भी खुशी है। मैं कल 2 करके आया हूँ शुरुआत। एक मैंने रोहतक में एक स्कूल है, अम्बेडकर स्कूल, पब्लिक स्कूल, उसमें सुबह किया था फॉरनून में, और आफ्टरनून में मैंने अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ पे भी एक बुद्धा के नाम से बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पे ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की थी। और मैं वहाँ से करके कल 700 किलोमीटर की ट्रैवल करके मैं शाम को घर पहुंचा था, और रात को फिर मैं गाड़ी लेकर के
यहाँ पहुँच गया ट्रेन से जो है। तो खुशी की बात है कि हम, क्योंकि मैं जब IAS ऑफिसर था, डिप्टी कमिश्नर था, कमिश्नर था, वाइस चांसलर था, या जो भी जिन पदों पे भी मैं रहा, अधिकतर पदों पे रहा, करीब 83 से लेकर 2014 तक मैंने सर्विस की। तो मैं तब वहाँ भी यही काम करता था, सुबह से लेकर रात तक मेरी आदत थी। लोग तो कहते हैं कि ये 18 घंटे काम करते हैं, वो 18 घंटे काम करते हैं, हमने किया है उसको। क्योंकि हमारे माँ बाप, मैं पहली जनरेशन हूँ जिसने पढ़ा। मेरी माँ पढ़ी नहीं थी, मेरे पिताजी पढ़े हुए नहीं थे, वो मजदूरी का काम करते थे और बाकी समय पे वो जूते बनाते थे। और उसी से वो 3 हम भाई थे, 2 बहनें थी, तो तीनों भाइयों को उन्होंने 10वीं तक पढ़ाया। और 10वीं तक हम पहले से ही फर्स्ट डिवीज़न आते थे, टॉप करते थे। क्योंकि ये आप में बच्चों में भी है, गरीब के बच्चे जो होते हैं उनको दिमाग होता है, उनको भटकाव नहीं होता है, मेहनत करने का मादा होता है, रात को जा करके कई काम एक साथ कर लेने का। क्योंकि तो वो जो चीज़ें हैं उनको अगर सही तरह से चैनलाइज किया जाए तो बच्चे कहीं के कहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से करते करते हम आए, और हमने जब सर्विस में IAS में भी आए तो भी हमने 18 घंटे वास्तव में काम किया। और उसका रिजल्ट ये होता था कि हरियाणा में जहाँ 4 साल में जो डिप्टी कमिश्नर काम नहीं कर पाते थे, वो हमने 4 महीने में करते थे। हम जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर 2 टर्म लेते हैं, वहाँ 5-5, 6-6 साल रहते हैं, वो कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाते थे। हम वहाँ पे 5 महीने ही रहेंगे तो 5 महीने में ही नाम वहाँ पे लिखा होगा, और हर लोग याद करेंगे कि कोई डिप्टी कमिश्नर आया था, कोई वाइस चांसलर यहाँ रह के गया था, तो नाम कमिश्नर आया था कोई। तो इस तरह से हमने वो चीज़ करी है, क्योंकि हमारे अंदर खून जो था बचपन से, संस्कार जो थे वो मेहनत के थे। मेरी माँ 18 घंटे से ज़्यादा ही करती थी, और हर गांव की माँ करती थी। मैं समझता हूँ उस समय, जिस समय मैं पैदा हुआ, मेरा 54 का जन्म है, 70 साल होने वाले हैं मुझे अभी। तो उस समय पे हर एक महिला, अधिकतर महिलाएं जो है हर एरिया में ऐसे ही मेहनत से काम करती थी। हम सो रहे होते थे तो वो चक्की चलाती थी 3 बजे उठ के या 4 बजे उठ के मैक्सिमम। उसके बाद में कोई दूध गिलोती थी, वो पशुओं का गोबर उठाती थी, घर की सफाई करती थी, कुएं से पानी लाते थे, खाना बनाती थी। तो ये सारे बहुत सारे काम होते थे उसमें। पशुओं के लिए चारा लाती थी, पशुओं को चारा खिलाती थी, बच्चों की देखभाल करती थी, उनको खाना खिला करके सवेरे स्कूल में भेजती थी। 5-5 बच्चे होते थे, 5 तो हम ही थे, किसी के तो इनसे भी ज्यादा होते थे। तो उस समय के जो लोग थे, आपके दादा परदादा जो रहे होंगे, उनमें से अधिकतर जो 18 घंटे काम करते हैं। आजकल नहीं करता कोई भी आदमी। आजकल 18 घंटे घूमना फिरना, शराब पीना, झगड़े करना, इधर उधर घूमना, ये चीजें ज्यादा हैं। उस समय पे ये था, और मेरे खून में वो था, और मैंने उस खून में अपनी चीजों को रखा। उसका मुझे फायदा ये हुआ कि मैं 10वीं के बाद ही बैंक में नौकरी करने लग गया। कंपटीशन पास करके दिल्ली में मुझे नौकरी मिल गई, और मैंने अपने पैसे से, अपनी मेहनत से, अपनी नौकरी से ही अपनी किताबें खरीदी, अपने स्कूल की फीस दी, कॉलेज की फीस दी, कॉलेज किया, अपने मकान का किराया दिया, अपना खाना किया, और अपने माँ बाप का और अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई है उसमें भी सहयोग किया। तो ये मेहनत का जो हमारे पास में संस्कार आया, उसको हमने बचा के रखा, ईमानदारी के संस्कार को, जिसके कारण से जो है मैं साथ में ये करते करते अपनी ग्रेजुएशन किया, BCom ऑनर्स किया मैंने, फिर MCom किया, फिर यहाँ यूनिवर्सिटी से LLB किया, और साथ में जो है IAS की तैयारी की, और IAS की कंपटीशन। मैं पहले इकोनॉमिक सर्विस में आया, क्लास 1 सर्विस है, उसके बाद मैं इंडियन रेलवे सर्विस में आया, और उसके 2 साल बाद में फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में मेन आया 83 में। तो मैंने हर तरह के कंपटीशन पास किए, और मैंने साथ साथ अपनी डिस्टेंट एजुकेशन से, आप लोग तो रेगुलर पढ़ रहे हो, मैंने अपनी 10वीं के बाद में कोई पढ़ाई रेगुलर नहीं करी, या तो इवनिंग कॉलेज से की या डिस्टेंट एजुकेशन से की। और अब मैं 5 MA कर चुका हूँ यहाँ पे, और PhD किया हुआ है, LLB किया हुआ है, PG डिप्लोमा इग्नू से, IIM बेंगलोर से, इस तरह से काफ़ी सारे। और अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, इस साल में MA फिलोसफी का फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहा हूँ। पिछले साल मैंने MBA किया है, उससे 2 साल पहले मैंने MA इकोनॉमिक्स किया है। रिटायरमेंट के बाद मैंने 3 MA कर लिए। और इसी के साथ में मैं कोरोना के बाद में, मुझे गाने का शौक था बचपन में, IAS रह करके नहीं उसको आगे कर पाया। रिटायरमेंट के बाद मैंने 4 साल तक, आजकल ऐप आती हैं जिस पे आप गा सकते हो, तो मैंने 4 साल में 1 लाख से ज़्यादा गाने गाने का रिकॉर्ड बनाया हुआ इंडिया बुक का। स्टार मेकर एक ऐप होती है, आप उस पर खोल के देख सकते हैं, मेरे नाम से आपको मिल जाएंगे। तो 1 लाख गाने, और कितनी भाषाओं में है आप अंदाजा नहीं लगा सको, कितनी भाषाओं में गाए हुए हैं मैंने, अंदाजा लगाइए आप लोग। संसार की कितनी भाषाओं में मेरे 1 लाख से ज्यादा गाने जो होंगे, कितनी में होंगे? 52 भाषाओं में संसार की, 52 लैंग्वेजेस जो है।
तो ये जो संस्कार हैं, जो गरीब परिवार से अच्छे संस्कार मिलते हैं मेहनत के, उसको बचा के रखने का फल है, ये मैं बता रहा हूँ। मेरे को माँ बाप ने संस्कार दिए, उसके कारण से मैं अच्छा पढ़ गया, इधर उधर की कोई फालतू चीज़ों में नहीं गया। मुझे कोई गलत चीज़ खाने की, पीने की, शराब पीने की और चीज़ करने की, क्लबों में जाने की कोई आदत उस समय नहीं मिली माँ बाप से। और मैंने उसको IAS में रह करके किसी भी पदों पे रहा, उसको बचा के रखा। मैंने वही आदत रखी जो मेरी गांव के समय पे थी। खाना जो हम गांव में खाते थे, मेरी माँ जो चूल्हे में बना के देती थी, आजकल हम गैस में और कोठियों में रह रहे हैं, लेकिन मैं खाना आज भी वही खाता हूँ जो मैं चूल्हे पे 60 साल पहले, 65 साल पहले मेरी माँ बना के मुझे बचपन में देती थी। और वो खाना भी हम अपना खुद बनाते हैं, किसी से बनवाते नहीं। हम अपनी किचन में किसी को एंट्री नहीं देते। मेरे एक छोटे भाई हैं, वो भी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से डिविजनल मैनेजर से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के स्कूलों में जा जाके फ्री सेवा करते हैं। हजारों स्कूलों में जाके वो इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ भी एक बार होके गए हैं और सारी कई स्टेट में, 5-6 स्टेट्स में वो जाते रहते हैं। वो भी अनमैरिड है, डॉक्टर रंजीत फूलिया उनका नाम है, नेट पे भी पढ़ाते हैं वो। और हम दोनों भाई अविवाहित हैं, हमने शादी नहीं की है और दोनों इसी काम में लगे हैं। और जब तक अपना जीवन है उसको इसी चीज़ में लगाएंगे। तो आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना कहता हूँ कि आपके जो ये प्रयास है सुनीता जी का, क्योंकि वो जुनूनी एक तरह की महानुभाव हैं और शिक्षा के प्रति समर्पित हैं और ऐसे नाम को लेकर चल रही हैं वो माता सावित्रीबाई के, उनके प्रति उस चीज़ का। तो मेरी तो जैसे यहाँ पे बातें हुई हैं सबकी, तो ये तमन्ना है कि ये जो नाम है, ये नाम तो बहुत बड़ा है, उस बड़े नाम की ये शुरुआत लेकर चल रहे हैं और हम इनको सहयोग दें कि ये जो इनके मन में तमन्ना है, जब तक ये इनके चल रहे हैं शरीर और मन दिमाग जो है, उससे पहले ये कोई चीज़ को पूरा कर सके। क्योंकि ये पहली बार जब आए थे तो ये कैथल का जो इंस्टीट्यूट जब शुरू हुआ हमारा, उसका जो उद्घाटन था, उसके समय पर ये आए थे रतन जी और आपकी मैडम, और मैं भी वहाँ चीफ गेस्ट था। तो वहाँ पे हमारी अच्छी तरह से बातचीत हुई और ये रहे वहाँ पे और मेरे घर पे ही रहे थे इनफैक्ट। तो इसलिए मतलब वहाँ पे इन्होंने ये बात कही थी, ये स्कूल का मैंने सुना था, वीडियो देखा था और इनसे ये चीज़ करी थी। तो मेरा भी ये दिली संकल्प था यहाँ पे, हालांकि मेरा JNK से जुड़ाव नहीं रहा है सर्विस के कारण या जन्म के कारण से, लेकिन मेरा इधर के प्रति लगाव है बहुत। तो मेरे दिमाग में ये था कि यहाँ ये चीज़ होनी चाहिए और इसलिए उस कार्यक्रम में जहाँ मैं मुख्य अतिथि था तो मैंने उनको 1 लाख रुपया देने का वादा किया था। और मैंने सुनीता जी के स्कूल के लिए भी वहाँ पे 1 लाख रुपया अनाउंस किया था, जो भी अनाउंस यूं का यूं पड़ा है, क्योंकि इनके स्कूल की जो ये ज़मीन या कोई चीज़ लेना चाहते थे वो काम आगे नहीं बढ़ा। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो आप इनके साथ जुड़े हो या और जो भी जिनको आप जोड़ सकते हो, कि इनके इस काम को, इनकी लगन को और इनके जुनून को आप जानते हो, तो आप इनको मदद करें, क्योंकि अकेले तो ये इसमें भी उलझे रहते हैं और आगे का काम कैसे होना है, क्या करना है। तो मैं तो अपनी तरफ से बहुत प्रेयर करता हूँ और मेरी प्रेयर में दम भी होता है, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ भी प्रशासन में जो चीज़ की इच्छा की है वो इच्छा पूरी हुई है हर जगह। तो मैं समझता हूँ ये भी जरूर होगी और आप लोग उसमें सहयोग करिए, क्योंकि उसमें हर एक आदमी का अपना अपना जो है ना सहभागिता होती है। संसार जी की सहभागिता थी यहाँ से यहाँ ले आने में, फिर कोई और आप में से एक आध कोई चलेंगे, फिर कोई दूसरा जुड़ेंगे। जानकार मेरे यहाँ कई हैं और लोग हैं यहाँ पे, तो इस तरह से होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि हमने वो करके डाला हुआ है और इनका कुछ शुरू कराएंगे, तो वो भी हमारा अभी जो अधूरा पड़ा है वो इनके हाथ आएगा और उससे काम चलेगा और हम आगे भी अगली भी सहयोग देने के लिए जो है इस तरफ आएंगे और सब मिलजुल करके हम कोई ना कोई एक ऐसी अच्छी चीज़ बना लें जो इज्जतदार लगे, जिसका प्रभाव और जगह पर जाए। क्योंकि अगर कैथल में इस तरह की चीज़ चल सकती है जहाँ से क्लासें दी जा सकती हैं, जहाँ ये, तो यहाँ भी उस तरह के स्थान बने बनाए मिल सकते हैं। लोगों के जुड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो समय दें, वो अपना टाइम लगा करके उस चीज़ को ये करें। अगर इस तरह की चीज़ होगी तो मैं समझता हूँ ये जो JNK है बहुत शानदार और सुंदर स्टेट है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ की शुरुआत होगी और हम आपस में एक दूसरे स्टेट से सीख करके, एक दूसरी जगहों से सीख करके जो है ये जो काम आप सबके दिलों की भावना है कि हमको ये काम करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने इस पीढ़ी के लिए जिसने आगे भावी टाइम में इस समाज को दिशा देनी है और अपने देश और समाज को और भारत को आगे लेकर के चलना है, उनको हम साथ दें, सहयोग दें और अपनी मंजिल, ऊंची मंजिलों को इन बच्चों को वहाँ
लेकर के जाने का हम प्रयास करें। मैं आप सब बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप में से एक नहीं बल्कि कई बच्चे जो है जिन जगहों को मैं करके आया हूँ, जहाँ जहाँ मैं पहुँच के आया हूँ, आप उनसे और आगे पहुँचोगे, ठीक है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चे जो ऐसे योग्य टीचर और प्रिंसिपल्स, ये स्थान बहुत छोटा हो सकता है लेकिन यहाँ भावनाएं और लोगों के जो दिल हैं वो बहुत बड़े हैं, ऊंचे हैं, इरादे ऊंचे हैं। तो ऐसे ऊंचे इरादों से मैं भी गांव से निकल के आया हूँ, झोंपड़ियों से निकला हूँ। तो झोंपड़ी से निकल के मैं दिल्ली में जाकर के IAS बन गया, बिना कोई कोचिंग, बिना किसी के गाइडेंस, बिना कोई पता हुए। तो आपको तो मेरे से बेहतर सुविधाएं प्राप्त हैं, तो आप, मैं समझता हूँ, जरूर बन सकते हो। मैं 28 साल में जाके IAS बना, आप बच्चे जो है 20-21 साल की उम्र में भी IAS बन सकते हो। तो जो IAS या कोई बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनने की कोशिश करेंगे, उसके लिए जी जान लगाएंगे, वो अपने बच्चे अपना हाथ उठाओ। कौन कौन करेंगे सर? दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ जो है करने का। ताली बजाओ अपने लिए, ताली बजाइए। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप लोगों को बनना है, बनाने के लिए आपके पास ये भी है और मैं भी, अब तो मैं भी आ गया हूँ। आप मुझे बुलाओगे मैं भी आ जाऊँगा। मेरे छोटे भाई तो आपके यहाँ होके गए हैं, इंग्लिश सिखा के गए हैं आपको, डॉक्टर रंजीत फूलिया। तो मैं भी आ जाऊँगा और वहाँ बैठे बैठे भी हम आपस में मिलते रहेंगे, क्योंकि अब ऑनलाइन हो गया चीज़ें। जब ऑनलाइन चीज़ें होंगी तो ऑनलाइन से आप बच्चे रोज़ की रोज़ भी जुड़ना चाहें तो जुड़ेंगे हम आपस में, एक दूसरे से जो कुछ लेना है, सीखना है, जानना है। ये संसार जी बैठे हैं, ये रिकॉर्ड करके दिखाते रहा करेंगे, तो जो है ना हम आपस में जुड़े रहेंगे। और आप लोग छोटी उम्र में ही जो है बहुत आगे जाइए। मुझे बहुत टाइम लगा, लंबा टाइम लगा एजुकेशन पूरा करने में, जाने में, ठीक है। और आपके सभी टीचर्स आपके पीछे सब मेहनत कर रहे हैं और जगह से हम जब जुड़ जाएंगे तो ये जो हमारी जो प्रगति है वो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और यहाँ मैं नहीं और बहुत लोग आएंगे, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। इसमें अलग अलग तरह के जगह जगह लोग ऐसे हैं जो गांव से निकले हैं, धूल की मिट्टी से निकले हैं, झोंपड़ी से निकले हैं और अच्छे स्थानों पे गए हैं और अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। एक को देख करके दूसरे सीखेंगे और आपस में मिलजुल करके हम बहुत बड़ा काम करेंगे जो। और आप बच्चों को ये करना है कि डिसिप्लिन में रहना है, हर चीज़ सीखनी है। मैं ये बता देना चाहता हूँ बच्चे कि मुझे हवाई जहाज़ उड़ाना आता है, मैं सबसे बढ़िया हॉर्स राइडर हूँ IAS अकेडमी का। मुझे योगा आता है, मैं योगा करता हूँ। मैं हिमाचल के सभी दर्रे पार कर चुका हूँ, 14-14, 15-15 हज़ार फुट के दर्रों में मैं जाता हूँ। मैं पूरे भारत में अकेले अपनी गाड़ी चला करके यात्रा कर चुका हूँ 54 दिन, और ये उसका मेरा रिकॉर्ड है। मैं 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चला चुका हूँ, जो पृथ्वी के चारों तरफ घुमाने से भी ज़्यादा है। तो इसलिए आप सब कुछ मैं ट्रैवल कर चुका हूँ भारत में, इधर उधर 20-25 देशों में कर चुका हूँ। तो अपनी हर चीज़ को सीखिए, हर कला को सीखिए। और मैंने बताया आपको, मैं गाना जानता हूँ, मैं कविताएं लिख सकता हूँ, मैं ड्रामा कर सकता हूँ। तो हर चीज़ सीखिए, जो कुछ भी आप में आए और कुछ बात हो, उन सब चीज़ों को सीखिए। खेल खेलिए, लिखिए, बोलिए, तो ये सारी चीज़ें सीखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको आगे लेकर जाएंगी। ये सारी चीज़ आपको IAS में जाने के या किसी भी ऊंची प्रतिभा पे जाने के लायक बनाएंगे। तो अभी से जो है इन सारी चीज़ों को सीखिए, सिर्फ अपने समय को बचाइए और भटकिए नहीं, क्योंकि कंप्यूटर वाले ज़माने में, इंटरनेट में अब फ़ोन वगैरह आ गए हैं तो लोग आपको इधर उधर भटकाते हैं। कई बच्चों को तो शराब पिलाने की आदत डालने की तरफ ले जाते हैं। हमारे समय पे बीड़ी हुआ करती थी, बीड़ी की आदत डाला करती। आपके समय पे अब शराब आ गई है और भी कई चीज़, स्मैक और पता नहीं कई चीज़ें आ गई हैं। या फिर आपका इंटरनेट हो गया है कि उसमें गंदी चीज़ें दिखा करके आपको उधर भटकाएंगे। तो आप लोगों को ये कसम लेनी है कि आपको इस तरफ नहीं जाना। दोगे? इनसे बचोगे आप सभी? हाथ उठाओ जो बचेंगे, जो अपना टाइम सिर्फ पढ़ाई में, अच्छे काम सीखने में, खेलों में, इन चीज़ों में लगाएंगे, वो बच्चे जो है पूरा हाथ उठाओ। दोनों लगाओगे? ताली बजाओ अपने लिए। और अब काफ़ी समय हो रहा है, आपके पेरेंट्स आपकी इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।